नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं डेथ रेशियोज के बारे में। तो इसके मामले में जो राज्य भारत में सबसे प्रथम स्थान पर है ना, तो उसका नाम है पंजाब। तो पंजाब हैव द हाईएस्ट कोविड डेथ रेशियो अमंग ऑल द स्टेट्स एंड इंडिया। तो चार्ट ये आपके सामने ये जो डाटा है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जारी किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है पंजाब की जो यहाँ पर डेथ रेशियो है, तो इसकी जो परसेंटेज है पूरे इंडिया की यहाँ पर जो परसेंटेज उसके हिसाब से यहाँ पर 2.38% बनती है। ओके, दूसरे पायदान पर सिक्किम है, फिर उत्तराखंड है, फिर महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है कोविड डेथ रेशियो के बारे में। ओके, तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेथ रेशियो उसके बारे में यहाँ पर बात नहीं की जा रही कि मतलब कितने नंबर ऑफ यहाँ पर जो है मतलब डेथ्स हो रही है किसी राज्य में, ये बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है कि कोविड का डेथ रेशियो कितना है, कोविड के चलते यहाँ पर कितने लोगों को यहाँ पर संक्रमण हुआ और कितने लोगों की यहाँ पर मृत्यु हुई। इसको और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं आगे। तो अभी 18 राज्य और यूनियन टेरिटरीज भारत में ऐसे हैं जहां पर जो डेथ रेशियो रिकॉर्ड की गई है ना, वो हमारे नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। और इनमें से पंजाब है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो अंडमान एंड निकोबार जो कि बस मतलब इसका नाम ही इतना नहीं था कि मतलब कोविड के केसेस यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो अगर हम नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें ना, तो उसमें महाराष्ट्र ही टॉप पर है। लेकिन अगर पंजाब के केस की बात करें तो यहाँ पर डेथ रेशो जो है ना कोविड के रिलेटेड वो ज्यादा है। तो यहाँ पर की जा रही है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो यहाँ पर डाटा दिया गया ना, उसके अकॉर्डिंग ये बात रखी जा रही है। तो इस रेशो का क्या मतलब, इस रेशो का मतलब है नंबर ऑफ डेथ्स एज अ रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कोविड 19 केसेस रिपोर्टेड। तो जितने यहाँ पर कोविड 19 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसके हिसाब से कितने यहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है डेथ रेशियो बनाई गई, जिसमें पंजाब टॉप पर है। तो ये यहाँ पर एक पैरामीटर है, मतलब जो यहाँ पर हम मीजर यहाँ पर निकालने के लिए लगाते हैं, इस पैरामीटर को यूज करते हैं कितनी यहाँ पर मृत्यु दर हुआ है, कितने बड़े पैमाने पर जो डिजीज है वो फैला है राज्य में। तो ये सब चीजें यहाँ पर जो है देखी जाती है। तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मतलब उसके बारे में भी यहाँ पर सिनेरियो समझा जाता है कि यहाँ के क्या इस कैपेबल है, क्या हैंडल कर सकता है इस बीमारी को। तो ये सब सिचुएशन जो है ना यहाँ पर क्लियर हो जाती है जब यहाँ पर हम डेथ रेशियोज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि कितनी है, नेशनल एवरेज से ज्यादा बढ़ती जा रही है या फिर कम होती जा रही है। अगर कम हो तो इसका मतलब है कि जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छे तरीके से वो हैंडल कर रहा है डिजीज को। अगर ज्यादा होता जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि सब कुछ राम भरोसे चल रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम चल रही है कि राज्य जो है केंद्र सरकार को जो है यहाँ पर ब्लेम दे रहे हैं कि सप्लाई नहीं पहुंच रही है वैक्सीन की। केंद्र यहाँ पर राज्य को कह रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, ये गलत डाटा यहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा है ही नहीं। तो ये यहाँ पर सिनेरियो नजर आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ये कोलैप्स हुआ है। और आगे यहाँ पर कुछ सोर्सेज के हिसाब से यहाँ पर बात की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर कन्वीन किया है, कन्वे किया है स्टेट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को उन एरियाज के ऊपर जो मतलब जहां पर जरूरत है काम करने की, मतलब जहां पर से ज्यादा यहाँ पर केसेस निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है द नंबर ऑफ केसेस मे लुक स्मॉल बट व्हेन यू सी इट एज ए प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड अदर्स इट इज ए कॉज ऑफ वरी। तो यहाँ पर ये सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल के द्वारा ये बात कही गई है कि देखने को तो लगता है कि मतलब बहुत छोटा डाटा है, मतलब बहुत छोटे नंबर ऑफ केसेस हैं, लेकिन अगर जो टोटल पॉपुलेशन और जितनी यहाँ पर मृत्यु हो रही है उसके हिसाब से अगर अंदाजा लगाए तो चिंता का विषय है। क्यों विषय है? क्योंकि अभी तक तो चलो जो हो रहा है ठीक है, लेकिन फ्यूचर में क्या करोगे, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? क्योंकि अभी जो ये संक्रमण है ना कोरोना वायरस का, जो जो सेकेंड वेव है, इसमें जो नए वेरिएंट्स निकल कर आए हैं, तो अपने आप को इसने और मजबूत कर लिया है कोरोना वायरस को। तो कई बार तो डब्ल्यूएचओ ने भी ये बोल दिया है, डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि जो भारत में कोरोना वायरस का वेरिएंट चल रहा है, तो हो सकता है जो वैक्सीन भारत में लगाई जा रही है वो उसके ऊपर कारगर ना हो। तो हमें जरूरत पड़ सकती है कि जिस हिसाब से जो कोरोना का वेरिएंट वो यहाँ पर अपने आप में अपने पोटेंशियल में बदलाव लेकर आ रहा ना, तो हमें भी वैक्सीन में बदलाव लेकर आना पड़ेगा। ओके, तो अभी हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक केस आया जहां पर 18 प्रोफेसर की मृत्यु हो गई कोविड के चलते। तो उसको अभी कहा जा रहा है कि ये एक नए तरह का वेरिएंट एक और डेवलप शायद हो रहा है, तो इसी के चलते ऐसे मृत्यु हो गई 18 प्रोफेसर की एक के बाद एक।
तो यहाँ पर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो मतलब इसके वेरिएंट्स बदलते ही जा रहे हैं। प्लानिंग क्या है? मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर यही सोचे कि वैक्सीनेशन करेंगे तो सब काम हो जाएगा, तो मतलब मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि पंजाब के अलावा अगर बात करें तो सेंटर ने यहाँ पर जो भी यहाँ पर स्मॉल स्टेट्स हैं, ओके, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहा किया है। जो भी यहाँ पर डेथ रेशियोज निकल कर आ रही हैं, स्पेशली अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की बात करें, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर भी मतलब काफी जो है सर्च देखने को मिला है डेथ रेशियो में। ओके, तो यहाँ पर जो रिलीजियस अभी एकत्रता हुई थी, अभी अप्रैल के महीने में महाकुंभ वहां पर हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1.5%। ओके, तो यहाँ पर इतना यहाँ पर जो है ना, ये अभी डेथ रेशियो है 1.53% उत्तराखंड की। तो ये मतलब सर्ज हुआ है, पिछले से काफी बड़ा है। तो यहाँ पर बात करें कि ये अगर महाराष्ट्र की भी बात करें तो उससे भी ज्यादा है। महाराष्ट्र का जो डेथ रेशियो है 1.49 है, दिल्ली का 1.46% है, उत्तराखंड का इनसे भी ज्यादा है। तो यहाँ पर कुंभ मेले को भी यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन मार्क किया गया है कि उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डेथ रेशियो बड़ी बड़ी है उत्तराखंड में भी। और इसके अलावा बात की जा रही है कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अभी रैंप अप करने की जरूरत है, जो कि यहाँ पर मिसिंग है, खासतौर पर जो छोटे राज्य है वहां पर। और जितने भी यहाँ पर भारत के राज्य हैं उनको यहाँ पर इंश्योर करना होगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, खासतौर पर जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके लिए। और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के ऊपर जोर देना होगा, ध्यान देना होगा। तो जो भी यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही है ना टेस्टिंग के रिगार्डिंग, उसको भी टाइमली मैनर में जो है आगे यहाँ पर परस्यू करना होगा, ताकि जो कि सही जानकारी देश के सामने रहे और ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी उनका हो सके। और यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि जो पेशेंट्स हैं उनको मेडिसिन मिले, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट मिले, मतलब जब उनको जरूरत है तब मिले। तो ये बात को भी इंश्योर करे राज्य सरकारें। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर जो मेडिकल एक्सपर्ट जिनके द्वारा ये बात कही गई, उनका नाम डॉक्टर मनोज गोयल है, वो डायरेक्टर है पुल्मोनोलॉजी। तो यहाँ पर एक फील्ड है, ये मेडिकल फील्ड है। तो उसमें यहाँ पर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये मतलब बतौर डायरेक्टर जो है ये अपनी सेवा निभा रहे हैं। और आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ये डिजीज है इसकी मतलब जो तीव्रता है ना वो बढ़ती जा रही है। तो ये पहली वेव से काफी ज्यादा खतरनाक है। तो अभी तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें तो ये भी कह दिया गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं ना, तो उन्होंने काफी टाइम लगाया है हॉस्पिटल्स में, मतलब कि सेकंड वेव ने इतनी जल्दी उनको छोड़ा नहीं है। मतलब पिछले साल के मुकाबले ऑन एवरेज बात की जा रही है, जो भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो काफी देर तक रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो यहाँ पर बात करें कि जो भी लोग यहाँ पर आईसीयू में यहाँ पर जो भर्ती हुए, मतलब उनको सबसे बुरी कंडीशन उनकी थी। तो मतलब बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर बीमारी ने उनको जकड़ा था। तो यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत थी। तो वेंटिलेटर यहाँ पर एक आर्टिफिशियल सांस आपको प्रोवाइड करता है जब सांस लेने में दिक्कत आती है। तो ओके, तो यहाँ पर ये वाला जो वायरस अभी देखने को ऐसा मिला है कि मतलब जो स्टैंडर्ड केयर है ना, तो उसको भी यहाँ पर ना ये पीछे धकेल रहा है कि इसको स्टैंडर्ड केयर नहीं, इसको मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको केयर करनी होगी पेशेंट्स की, तब जाकर आप पेशेंट्स की जान बचा सकते हो। नहीं तो ऐसे ही है कि अगर कोई पेशेंट गया, ऑक्सीजन खत्म हो गई। अभी तो त्रिपुरा यहाँ पर आंध्र प्रदेश की यहाँ पर बात आई है, कल ही यहाँ पर न्यूज आई थी जिसमें कहा गया कि 11 लोगों की मृत्यु हो गई ऑक्सीजन की सप्लाई में सिर्फ 5 मिनट की देरी हुई। ओके, तो मतलब ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कई बार ये भी पाया जा रहा है कि जो मेडिसिन है, ऑक्सीजन है, तो उनकी भी यहाँ पर कमी है। यहाँ पर जो ऑप्टिमल केयर की अगर हम बात करें, तो अगर हम पेशेंट्स की भी बात करें, ओके, तो अभी जो डिजीज है ना, तो मतलब वो अपने आप को प्रोग्रेस करता जा रहा है। तो अभी वो माइल्ड से मतलब काफी खतरनाक बनता जा रहा है। तो अभी क्रिटिकल स्टेज तक यहाँ पर पहुंच चुका है, तो पहुंचा रहा है पेशेंट्स को। तो जिसके चलते जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफी बढ़ चुका है भारत में। तो अभी अगर हम बात करें ना दिल्ली की ही, तो अभी अप्रैल के अंदर ही मतलब जो लोगों को मतलब शमशान घाट में लेकर जाया गया, तो उनकी गिनती यहाँ पर 9500 थी। सिर्फ एक महीने में ही इतने लोगों की यहाँ पर जो है मृत्यु हुई है। इतने लोगों को यहाँ पर शमशान घाट पेशेंट यहाँ पर गए हैं, जिनकी मृत्यु होने के बाद जिनका यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है। तो ये सिनेरियो आप समझो कि कितनी बुरी कंडीशन हो चुकी है। तो आगे यहाँ पर बात करें जो सेकंड वेव है, तो अभी नॉर्थ ईस्ट में भी ये फैलना शुरू हो गई है। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ही रीजन था कि मतलब जो काफी समय तक अनअफेक्टेड रहा फर्स्ट वेव से, लेकिन सेकंड वेव अभी वहां तक पहुंचना शुरू हो गई है। और यहाँ पर सिक्किम की बात करें हैं कि उन्होंने यहाँ पर उनका भी यहाँ पर जो है डेथ रेशियो जो है वो 1.69% तक पहुंच चुका है। और मणिपुर की बात करें तो वो भी 1.35% के आसपास उनका भी जो डेथ रेशियो है वो पहुंच चुका है। तो ये यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है, पूरे भारत का सभी राज्य पीड़ित है।
सभी सोच रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हल निकले। वैक्सीन भी आ रही है, नए नए वेरिएंट्स भी डेवलप होते जा रहे हैं, तो मतलब मसला गंभीर होता जा रहा है। तो जो पॉजिटिव पॉइंट हमारे सामने यही है कि फिलहाल जो वैक्सीन अवेलेबल है, वो वैक्सीन लगवाएं किसी ना किसी हालत से। अपने अपना ध्यान खुद रखो, खुद देखो कि अगर फर्स्ट डोज लगी है कि दूसरी डोज जो है कब लगेगी। दूसरी डोज लगेगी तभी जो है ना पहली वाले यहाँ पर कारगर होगी, तभी सही तरीके से आप कहोगे कि आप जो है फुली वैक्सीनेटेड हो। तो सरकार के भरोसे भी मत रहो, अपने भरोसा अपने ऊपर खुद भरोसा करो। और जब आपको लगे कि दूसरी डोज का टाइम हो गया तो खुद जाओ जहां पर पहली डोज लगवाई थी जाकर, और खुद रिसर्च करो। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? शेयर जरूर करें इस लेक्चर को, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।